आपके हक में गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर उन्होंने कह दिया है कि आप ही की पार्टी असली पार्टी है, आप ही का विप असली विप है, लेकिन उसके साथ साथ आपने विप सही समय पे नहीं दिया। इसके लिए उद्धव ठाकरे के साथ में जो विधायक है वो भी बच गए हैं। क्या कहेंगे आप? आखिर ये सत्य की जीत है, लोकशाही की जीत है, और इसीलिए और ये एकाधिकार शाही और जो मनमानी का जो ये हार है, जो पार्टी में लोकशाही मार्ग से पार्टी चलानी चाहिए। ये पार्टी खुद की मालमत्ता, खुद की प्रॉपर्टी समझकर कुछ भी ऐसा निर्णय अगर कोई लेता है तो उसको एक बड़ी सबक इस निर्णय से मिली है। और निश्चित रूप से इंट्रा पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और हम लोगों ने कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया है कि पार्टी के नुकसान के हित में। हमने पार्टी में जब गलत निर्णय लिया जाने लगा तब आवाज उठाने का काम किया, इसलिए। और मेजोरिटी को महत्व होता है, और मेजोरिटी हमारे पास है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टी सिंबल धनुष्यबाण हमको दिया था, और आज स्पीकर महोदय जी ने भी ये उसको ग्राह्य मानकर निर्णय दिया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और व्हीप जो है, जो भरत गोगावले को वैलिड उन्होंने ठहराया है, लेकिन व्हीप समय ऐसा कहा है, लेकिन ये हमारे लिए अनपेक्षित था। जो अगला सवाल है सर कि लेकिन आपका विप उद्धव ठाकरे के विधायकों को नहीं दिया गया, जिसके वजह से वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाए। नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है उन्होंने ऐसा डिनाई किया नहीं। उन्होंने, आमदार लोगों ने, विधायकों ने, कि हमें विप नहीं मिला, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसलिए हमें अभी ऐसा लग रहा है कि स्पीकर जी ने, अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्णय क्यों दिया, ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, अनपेक्षित है। इसलिए कुछ दबाव के लिए या दबाव से जो मीडिया में जो रोज चल रहा है, और ये सामने जो अपोजिशन वाले रोज उनको बदनाम कर रहे थे, मैच फिक्सिंग और ये सब, इसके वजह से उन्होंने ये फैसला नहीं दिया है क्या, इसकी भी हम थोड़ी सी जांच करेंगे। नहीं तो शिंदे साहब, आपको लगता है कि स्पीकर दबाव में आकर उन्होंने आपके पक्ष में, एक तरफ तो आपके पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ये दबाव में आकर उन्होंने नहीं किया, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है कि वो जो बार बार उनके खिलाफ में आरोप लगा रहे थे, से दिया नहीं है, क्योंकि जो हमारा विप तो बराबर चल गया, पहुंचा था, और उन विधायक जो है उनके उबाटा के उन्होंने भी डिनाई नहीं किया है, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि विप उन्होंने जो चीफ विप है वो भरत गोगावले को वैलिड ठहराया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारे पार्टी को भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? नहीं, अभी हम हमारे पहले जो सीनियर काउंसिल है, तज्ञ लोग हैं, उनसे पूरा जो आज का दिया हुआ फैसला है वो उनके साथ चर्चा करेंगे, और आगे का निर्णय हम लेंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये अनफेयर। वो तो क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देते हैं। वो तो चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहते हैं, वो चोरों के सरदार कहते हैं। ऐसे उनको तो खुली छूट है ना कुछ भी बोलने के लिए। जिन्होंने विश्वासघात किया है जनता के साथ 2019 को, उन्होंने बाला साहब के विचार को बेचने का काम किया है, उन्होंने बाला साहब के धनुष्यबाण को गिरवी रखने का काम किया है, उन्होंने ये मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टी के खंजर गोपने का काम किया है। अभी उनसे क्या उम्मीद करेंगे? जिसको लालच हो गई कुर्सी की, तो उसको तो सब क्या सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं तो आपके वजह से अजीत पवार का भी फैसला इसी तरीके से आएगा, ऐसा आपको लगता है एनसीपी के मामले में? वो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ। अभी हमारा फैसला जो हुआ है आधा आधा हुआ है। आधा जो हमारा मेजोरिटी जो है, हमारा लोकशाही में मेजोरिटी हमारे पास है। मेजोरिटी के मैं हमेशा कहता था कि मेरिट हमारे पास है। ये सुनील प्रभु और उन्होंने जो पेपर दिए हैं,
जो डॉक्यूमेंट्स वो भी फोर्ज है, वो भी झूठे हैं, ये भी साबित हुए हैं। तो ये सब झूठे लोग हैं। क्या और विधायक आपके पास आएंगे ऐसा आपको लगता है? हाँ, उद्धव ठाकरे के हाँ। गुट से ये फैसले के बाद और विधायक आपके पास आएंगे ऐसा आपको लगता है? क्या उसके लिए कोई कोशिश होगी कि आप सारे दरवाजे बंद है आपके? नहीं, अभी तो मैं अभी ये चुनाव, अभी सॉरी, ये जो नतीजे है